जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ओवरऑल और रीऑर्गेनाइज करने की बात कही है। तो आने वाले समय में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे जो जम्मू के वासी हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने जा रही हैं और किस तरह से वो अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रगुण गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आपका फाइनेंशियल ब्यूरो न्यूज़ में आपका धन्यवाद। तो सर, किस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले टाइम में अपने आप को मॉडर्नाइज करेगा और जम्मू वासियों को अच्छी फैसिलिटीज़ देगा? देश में 14 चुनाव हुए इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद हमारे 4 ही हुए जम्मू कश्मीर के अंदर। सरकारें ऐसी थी, वो चाहते नहीं कि जो 3 टायर गवर्नमेंट है वो सरकार जो लोकशाही है लोगों तक जा सके। लेकिन अब जब ये चुनाव पहले 2005 में चुनाव हुए 27 साल के बाद, फिर 2018 में चुनाव हुए 13 साल के बाद, अब हम लोगों ने मिलकर 74 अमेंडमेंट भी यहाँ लागू हो गई है। उसके साथ रेगुलर चुनाव होंगे और बहुत सी कमियां हैं, कमियों को दूर कर रहे हैं हम लोग। हम जब से जो मैंने मेयर का कार्यभार संभाला है, इस काम को हम बाखूबी बड़ी तेज़ी के साथ आगे लेके जा रहे हैं कि 73 अमेंडमेंट लागू हो गई है। बहुत से डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम था वही था। 124 करोड़ ग्रांट साल की आती थी, साल 10-15-20 साल से मैं बार बार सरकार से गुहार लगा रहा था कि ये ग्रांट बढ़नी चाहिए। हमारे पहले 23 वार्ड थे, फिर हमारे 71 वार्ड हुए, अब 75 वार्ड हुए हैं। रूरल एरिया बहुत सा गाँव कॉर्पोरेशन में आ गए हैं। हम उनको कैसे गांव से शहर की तरफ ले जा सकते हैं, उनको कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। सरकार ने हमारी बात मानी है। हमारे रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, 200-250 पोस्टें हमारी खाली पड़ी है, अब उससे वो भरेंगे, हमारा सिस्टम अच्छा होगा। और भी सरकार ने एक हमारी जो गांधीनगर का हमारा एरिया जोन नंबर 3 का जो है उसको भी हम पीपी मोड पे आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं। एक हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट हम कोट भलवाल के अंदर लगा रहे हैं, वो काम चल रहा है। इसी तरह एक प्रोजेक्ट बंदूराख के अंदर भी हम लगाएंगे, जो 3 नंबर जोन का गांधीनगर का, उसका सारा काम आउटसोर्सिंग करेंगे। स्वीपिंग सफाई हम करेंगे, उसकी सारी डिसेल्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन सब वो करेंगे। फिर उसके बाद जाके उस गार्बेज को प्रोसेस वहाँ पे करेंगे, वही कंपनी करेगी। वो भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मैं बड़ा आभारी हूँ एलजी साहब का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ये कॉरपोरेशन को कहा है। आज लोगों को, जम्मू वासियों को ये भी मुबारकबाद है कि स्मार्ट सिटी में भी हमारी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो जम्मू स्मार्ट सिटी है, वो 9वें नंबर पे आई है, श्रीनगर 10वें नंबर पे आया है। और सिंगल यूज प्लास्टिक में पिछले दिनों जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो देश में 2nd नंबर पे आई थी, और उड़ीसा की एक कॉरपोरेशन जो 1 नंबर पे आई थी। इसी तरह अर्थ डे पे भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्राइज़ मिला था, वो भी, और आगरा की प्राइज़। हर तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, चाहे इन्वायरमेंट में है, चाहे सैनिटेशन में है, चाहे स्वच्छता में है, चाहे डेवलपमेंट में है। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये पुराना शहर है हमारा, राजा महाराजों के समय का, मंदिरों का शहर है। पूरे देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और इसलिए इसको और आगे कैसे अच्छा ले जाएं, बढ़िया करें। पूरे देश विदेश से अमरनाथ यात्रा यहाँ आती है, वैष्णो देवी के यात्री यहाँ आते हैं, और भी अलग अलग हमारे सूफी संतों के समाज हैं। नगाली साहब का गुरुद्वारा है पुंछ के अंदर, शाहदारा शरीफ है हमारे पास। एक से एक हमारे जहाँ हर मजहब के हमारे वो हैं, अपने बड़े बड़े ये चीज़ें हैं। तो इसलिए लोग, हर मजहब के लोग जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, हम उनको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेहतर से बेहतर अब कैसे हम उनको सेवा दे सके, उस तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बढ़ रही है और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। गुप्ता साहब, अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें, अपने पुराने जम्मू शहर की बात करें, तो वहाँ के लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो सीवरेज की पाइप्स हैं जो डाली हुई हैं और जो पानी की पाइप्स हैं, वो कहीं पे सीवरेज की पाइप टूटी हुई हैं और वो उसका जो सीवरेज का गंद है वो पानी की पाइप से मिक्स होकर लोगों के घरों में आ रहा है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी पाइप्स हैं जो गल गई हुई हैं, काफ़ी देर से डली हुई हैं, तो उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करने जा रही है? पीएचई डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास आ गया है, पिछले साल अनाउंस हुआ, लेकिन इस अप्रैल से 1/4 के बाद हमारे पास आ गया है। जहाँ जहाँ कमी होगी हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पाइपों को बाईपास करने का प्रयास करेंगे और शहर में कोई लीकेज नहीं होने देंगे। जो पानी लीकेज होता है उसको बचाएंगे, चाहे हमारे स्टेशन का पानी कोई लीकेज होता है, चाहे गलियों मले में आने वाले समय में, और बिल्डिंग करके करेंगे विदिन 3 महीने के अंदर, जहाँ जहाँ हमारे ध्यान में बात आती जाएगी। लेकिन बदकिस्मती यही है, जब से ये शहर बना है इसकी अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है, इसकी जीएस मैपिंग नहीं हुई है। कहाँ कहाँ पाइप, हम पिछले 72 साल पाइपें डालते रहे। जब आपके घर पानी नहीं आया तो आपने बोला तो मुझे एक नई पाइप डाल दी, उनके घर पानी नहीं आया तो एक नई पाइप डाल दी। पाइपें डालने से भी कोई हल नहीं है, पीछे पानी होना चाहिए। इस साल अमृत में पैसा आ रहा है हमारे पास 92 करोड़ रुपया, उस पैसे से हम पिछला जो सिस्टम है पानी का उसको कैसे सोर्स को बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। नई नई मोटरें जहाँ ख़राब है नई मोटरें लगाएंगे, समर पंप जहाँ ख़राब है पंप स्टैंड बाई भी रखेंगे, और इस सारे सिस्टम को ठीक करके, और सोलर सिस्टम से भी जहाँ जहाँ हमारे पास जगह मिलेगी वहाँ सोलर प्लांट भी लगाएंगे ताकि बिजली की कमी के कारण
शहरवासियों को पानी की कमी ना आए और सोलर से भी हम लोग अपने पंप चला सकें। मेरे साहब इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें अभी भी, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो पोल्स हैं उनकी बुरी हालत है। एक पोल पे BSNL की तार भी जा रही है, फिर केबल की तार जा रही है, बिजली की तारें लटकी हैं और बड़ी बुरी हालत है। और कहीं पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट होते हैं, जिसके कारण आग भी लग जाती है। तो क्या जो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने पहले कहा बिजली विभाग हमारे पास नहीं है। बिजली विभाग से MD से बात किए रहेंगे, जहाँ मीटिंग की थी हमने सारी बातें बताई थी जो आप बात बता रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी में हम जो मेन रोड है, ये अपना रेजेंसी रोड है, हरनाथ बाज़ार है, जैन बाज़ार है, इन चीज़ों को हम स्मार्ट कर रहे हैं। रेडियो स्टेशन से लेकर मुबारक मंडी तक जो चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंदर आई हैं वो तो कहीं अंडरग्राउंड हो जाएगा ये सारा सिस्टम, तो कहीं हम उसको और अच्छा करेंगे। और आने वाले समय से बिजली विभाग से बात करके जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के मुताबिक जो इस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, एक और लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि जो आपके पिकअप जो ट्रक्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऑटो होते हैं, जो सुबह जो गार्बेज लेके जाते हैं, उनकी टाइमिंग ऐसी है कि उसी टाइम पे जैसे वो 9:45 9:30 से 10 बजे के बीच जाते हैं, और यही टाइम होता है जब लोग अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। और जगह जगह पे आपके जो म्यूनसिपलिटी के जो पिकिंग वैन्स और वो जो ऑटो रिक्शाज होता है उनके कारण काफ़ी जाम लगता है, तो जिसके कारण लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ऑफिस में वो लेट पहुंचते हैं। तो क्या उसके लिए आप कुछ करेंगे, कोई टाइमिंग उनकी चेंज करेंगे सो डैट कि लोगों में को ट्रैफिक जाम से निजात मिले? देखिए, पहली बात तो है कि 10 बजे जाते नहीं है, हमारा 7 बजे काम शुरू होता है। 7 बजे ही हमारे जो ऑटोज़ हैं सारे निकल जाते हैं अलग अलग एरिया में, फिर वो 10 बजे तक 11 बजे तक काम करते हैं। या जो एरिया रह जाए, हर ऑटो वालों को 2-2 फेरे लगाने पड़ते हैं, 3-3 फेरे लगाने पड़ते हैं। वो उनके पास एरिया हर 500-600 घर एक ऑटो वालों को कलेक्ट करना पड़ता है। उसमें ऐसी बात तो कोई नहीं है कि सारे ऑटो, अगर हमारे 150 ऑटो एक ही जगह चल रहे हैं, एक ऑटो हर क्षेत्र के अंदर चलता है। जहाँ जहाँ से लोग कहते हैं असुविधा होती है, सिर्फ जो कमर्शियल है, हमारे बाज़ार हैं, बाज़ार वाले जब बाज़ार खुलता है वहाँ 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं। जैसे बाज़ार वालों को प्रेसिडेंट की हमें आदेश होता है कि हमारे बाज़ार में आप 11 बजे भेजिए ताकि दुकानें खुल जाएं, हम सारा गार्बेज कलेक्ट कर लें। वहाँ होती है। अगर कहीं कोई ऐसी कंप्लेन होगी, जम्मू वासी मेरे ध्यान में लाएं, उसका ऑल्टरनेट करें। मेरे साहब, हमने हर साल देखा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी दावे करती है कि इस बार फ्लड्स नहीं आएंगे और लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा, लेकिन हर साल जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जैसे जीवल का एरिया हो गया, या नाननगर का कुछ एरिया होगा, वहाँ पे हर साल कॉलोनीज़ में पानी आता है और लोगों की प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस बार मानसून आने से पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से तैयार है? ऐसा कोई हो नहीं सकता कि पानी ना आए, पानी बरसे तो पानी ना आए। जितनी उस नाले की कैटरिंग की होती कैपेसिटी होती है लेकिन सर, ऐसा है ना कि काफ़ी इसमें इंक्रोचमेंट है। सुनिए, इंक्रोचमेंट आज की नहीं है, पिछले 50 साल से 70 साल से है। जो पिछली सरकारें रही है उनकी जिम्मेवारी है, बनती थी कि इंक्रोचमेंट को रोकते। यहाँ हमारे चुनाव ही 4 हुए हैं कॉर्पोरेशन के। कॉर्पोरेशन क्या करती? देश में 14 चुनाव हुए। सर, क्या इस बार भी वो पानी आएगा, फ्लड्स आएंगे लोगों के घरों में? जितना इंद्र देवता बरसेगा उसी हिसाब से, अगर वो कम बरसेगा तो कम होगा। लेकिन लोग भगवान के भरोसे रहेंगे। मैं कह रहा हम जितना कैपेसिटी है उस नाले की उतना ही होगा। मेरी बात सुन लीजिए। पहले हम लोग क्या करते थे, फरवरी से लेकर जुलाई तक हम सफाई करते थे नालों की। अब हमने पिछले साल से रेगुलर कर लें, 12 महीने हमारे नाले डिसिल्ट हो गए। मुझे आशा है कि अगर रेगुलर अब डिसिल्टिंग होगी, 3-4 महीने में जो काम हम नहीं कर पाते थे, अब उसको 12 महीने में कर रहे हैं। बहुत सी समस्या का हल हो गया, बहुत सी समस्या का हल हो जाएगा आने वाले समय में। मुझे आशा है कि पहले से बेटर ही इस बार हम लोगों को सर्विस दे पाएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिनसे हमने खास मुलाकात की और हमने लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में उनको अवगत कराया। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।